एनटीपीसी भारत की एक महारत्न कंपनी विगत 40 वर्षों से राष्ट्र सेवा में उत्कृष्ट योगदान कर रही है। 46,653 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ भारत के विकास को गति प्रदान करते हुए एनटीपीसी विश्व की सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ विद्युत उत्पादन कंपनी के रूप में उभर कर सामने आई है। एनटीपीसी का लक्ष्य है वर्ष 2032 तक 1,28,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करके विश्व पटल पर विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अपनी चमक बिखेरना। एनटीपीसी के इस विश्व स्तरीय श्रृंखला की एक मजबूत कड़ी है रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। सोनभद्र देश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे 4 प्रदेशों की सीमाएं छूती हैं: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सोनभद्र के बीसपुर क्षेत्र में स्थापित 3,000 मेगावाट क्षमता का ये रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोयले पर आधारित है। इस परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति एनसीएल अमलोरी से की जाती है और जल प्रबंधन गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद रिजर्वायर से होता है। रिहंद परियोजना के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन रेणुकूट है, जो कि यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित है। हवाई यात्रा के लिए नजदीकी सुलभ एयरपोर्ट वाराणसी है। रिहंद परियोजना से सीधे वाराणसी जाने के लिए एसी बस की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ यहाँ के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों को मिलता है। वर्ष 1983 में 3 चरणों में स्थापित 500 मेगावाट की 6 इकाइयों के विद्युत उत्पादन से देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं। 1 जनवरी 1990 से प्रथम चरण की पहली इकाई से विद्युत उत्पादन प्रारंभ करके प्रकाश यात्रा की शुरुआत करने वाले रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ने अपने उत्कृष्ट सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। रिहंद ने वर्ष 2013-14 में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अवार्ड और कर्मचारी संबंध अवार्ड प्राप्त कर अपनी उच्च प्रशासनिक क्षमता का उदाहरण पेश किया है। हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजभाषा सेवा संस्थान नई दिल्ली द्वारा राजभाषा अनुपालन प्रतियोगिता में एनटीपीसी रिहंद को विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ। केमिस्ट्री के क्वालिटी सर्किल एक्वा को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दक्षिण कोरिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी कंट्रोल सर्किल सम्मेलन में रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा विगत 25 वर्षों में रिहंद को विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए। सुनहरी यादें गैलरी में सजो कर रखी गई ट्रॉफियां एवं प्रमाण पत्र इसके जीवंत प्रमाण हैं। वर्तमान समूह महाप्रबंधक श्री के श्रीधर के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में रिहंद परियोजना निरंतर सफलता की नई ऊंचाइयां छू रही है। निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उत्पादन एवं ऊर्जा संरक्षण को मुख्य ध्येय बनाकर चलने वाले विभागाध्यक्ष, अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मिलित प्रयास का परिणाम है कि रिहंद नित नई बुलंदियों को छू रहा है। 9 फरवरी 1983 को भूमि पूजन के साथ ही रिहंद सुपर थर्मल पावर की नींव रखी गई और प्रथम चरण के साइट ऑफिस के निर्माण के साथ तेजी से कार्य शुरू हुआ। सोनभद्र की दुर्गम पहाड़ियों को लास्ट से उड़ाकर समतल जमीन तैयार की गई। प्लांट और चिमनी का कार्य पूरा करने के बाद 21 सितंबर 1989 को कोयले की पहली रैक रिहंद पहुंची और इसी के साथ तैयारियों ने जोर पकड़ा। अंततः 1 जनवरी 1990 का वो शुभ दिन आया जब रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ने अपनी प्रकाश यात्रा शुरू की और प्रथम चरण की पहली इकाई से 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू हुआ। इसके ठीक 1 वर्ष बाद 1 जनवरी
1991 को 500 मेगावाट की दूसरी इकाई ने भी व्यावसायिक विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया। इस तरह प्रथम चरण में 500 मेगावाट की 2 इकाइयों से कुल 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन सुचारू रूप से होने लगा। 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लाभ देश के कई राज्यों को मिलना शुरू हुआ। प्रथम चरण के 2 इकाइयों से सफलतापूर्वक विद्युत उत्पादन शुरू करने के साथ ही 14 जुलाई 2001 को द्वितीय चरण के निर्माण हेतु शिलापट्ट लगाया गया और तेजी से निर्माण कार्य शुरू हुआ। मात्र 4 वर्ष में 15 अगस्त 2005 को द्वितीय चरण की पहली और रिहंद की तीसरी इकाई ने 500 मेगावाट का व्यावसायिक विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया और अगले 8 महीने में चौथी इकाई भी तैयार हो गई और 1 अप्रैल 2006 से चौथी इकाई ने भी 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया। अब रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कुल उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट की हो गई थी, जिसका लाभ देश के विभिन्न राज्यों को मिलना शुरू हो गया। तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर रिहंद में 25 जून 2009 को तीसरे चरण के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ और तीसरे चरण का निर्माण कार्य भी तेजी से चलने लगा, जबकि पूर्व में स्थापित 2000 मेगावाट की इकाइयां निरंतर विद्युत उत्पादन कर रही थीं। तीसरे चरण की प्रथम इकाई और रिहंद की 5वीं इकाई से 30 सितंबर 2013 से 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू हो गया और 6 महीने बाद 6वीं इकाई ने भी 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया। अब रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कुल स्थापित क्षमता 3000 मेगावाट हो गई। आज एनटीपीसी रिहंद एक 3000 मेगावाट कोयला से उत्पादन करने वाला एक परियोजना एनटीपीसी का है। इसमें 3 स्टेज में, फर्स्ट स्टेज 1000 मेगावाट का था, सेकंड स्टेज 1000 मेगावाट, थर्ड स्टेज भी 1000 मेगावाट। फर्स्ट स्टेज 1000 मेगावाट 1990 पे इनकी फर्स्ट कमर्शियल ऑपरेशन हुआ। आज 25 साल इसकी ख़त्म हो चुकी है और इस 25 साल में एनटीपीसी ने और 2000 मेगावाट ऐड भी किया। रिहंद के इस निरंतर प्रगति और विस्तार में पूर्व कार्यकारी निदेशक श्री पी रमेश, पूर्व सीएमडी श्री अरूप राय चौधरी और श्री अनिल कुमार झा का उल्लेखनीय योगदान रहा है। एनटीपीसी रिहंद में समय समय पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और भारत सरकार के अन्य मंत्रियों की उपस्थिति और एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के आगमन और दिशा निर्देशन से रिहंद के अधिकारियों और कर्मचारियों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उन्नीस मार्च 2016 को अपने दौरे पर आए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह ने अपने संबोधन के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों में नई ऊर्जा का संचार किया। विंध्यनगर से विशेष रेल सैलून द्वारा पधारे माननीय श्री गुरदीप सिंह की आगवानी के साथ साथ प्लांट दौरा एवं इंद्रधनुष प्रेक्षागृह में उनके उद्बोधन तक संपूर्ण रिहंदवासी अति उत्साहित थे। माननीय श्री गुरदीप सिंह ने रिहंद के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। We must start giving lot of importance to the safety, and I was pleasantly surprised that the actions have been initiated in Rihand. That's a great matter of satisfaction that in the last 2 consecutive years there has been no accidents at Rihand. What I expect, what we all should expect is that now onwards we should not have any accident, and that is a great task. We have to see that low carbon power generation is encouraged. On the environment side, let me request all of you that
everybody in the plant, either at the time of joining or at the time of the birthday, try to see that we are all planting one tree and trying to take care of that, so that in the future you can tell your next generation also that I have a tree which I have planted and this is the tree what it's going to be. This not only can be only for the kind of the fruits or environment, but it will be a good memory and down the lane. Rihand is doing excellent job in the CSR. I found that you are doing little better than most of the other power stations. Let me try to take rest here at this point of time, and I will go on looking for some of the inputs from each and every one of you. There is already a suggestion scheme which is going on. Otherwise also people are encouraged to leave the email at thecmd.ntpc.in without any hesitation if there is a suggestion which is coming out from you. My only request is, don't try to only put the complaint, try to give the solution along with this. I wish all of you very best that Rihand power station as a whole will go on be in the kind of, today you are in the merit order number 5 I believe, but you will be able to take Rihand towards the first 3. Thank you. सुबह, दोपहर, रात 24 घंटे लगातार विद्युत उत्पादन करने वाली इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा हजारों किलोमीटर दूर तक फैले विद्युत के खंभों और तारों के माध्यम से विद्युत तरंगे कई प्रदेशों को रोशन करती हैं, जिसमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, देश की राजधानी नई दिल्ली और केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ है। पर्यावरण सुरक्षा और समाज के प्रति जागरूक रहते हुए भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृहों में से एक होना और विश्व स्तरीय और मितव्ययी गुणवत्ता युक्त विद्युत प्रदान करना रिहंद का स्पष्ट दृष्टिकोण है। हम लोगों ने पर्यावरण और CSR में भी अन्य कई कामों हम लोगों ने किए। इस स्थिति पे यहाँ पर हम लोग रिहंद परियोजना से भाईजान तक जाने के लिए करीबन 21 किलोमीटर द्वारा एक कंक्रीट रोड हम लोगों ने बनाया और हमारे यहाँ एक आसपास के गांव के सभी बच्चों को पढ़ने के लिए एक ITI बिल्डिंग हम लोगों ने स्थापित किया। बहुत जल्दी से जल्दी पूरी विश्वास है ये बिल्डिंग हम लोग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर करेंगे। इससे ज़्यादा 4 ट्रेड की पढ़ाई हमारे आसपास के बच्चों को ITI स्कूल में हो सकती है। इसके अलावा हम लोगों ने विस्थापित गांव को पाइप्ड वाटर सिस्टम के लिए जल निगम द्वारा हम लोगों ने टैंकी बना करके उनको पानी देने का भी प्रयास किया। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों ने लाखों पेड़ लगाए तथा विद्युत उत्पादन से निकलने वाली राखों से ईंटें बनाना शुरू कर दिया गया और इन्हीं ईंटों से प्रोजेक्ट के अंदर निर्माण कार्य भी कराए जा रहे हैं। रिहंद में विद्युत उत्पादन हेतु कोयले की आपूर्ति के लिए रिहंद से अमलोरी तक दोहरी रेल लाइन बिछाई गई है, जो कि कई छोटे मोटे पुलों से होकर गुजरती है। इनमें से सबसे बड़ा पुल 1 किलोमीटर से भी बड़ा है। अमलोरी कोयला खदान में ऑटोमेटिक सिस्टम से एक एक कर रैक में कोयला भरा जाता है, फिर इसे रिहंद भेजा जाता है। 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु लगभग 48,000 टन कोयले की आवश्यकता रोज पड़ती है। आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट में समुचित मात्रा में कोयले का भंडार एकत्रित रहता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में लिया जाता है। जल की आवश्यकता की पूर्ति रिहंद जलाशय से की जाती है। हमारी यह परियोजना कोयले एवं जल पर आधारित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर से हम पानी लेते हैं तथा स्थानीय यहाँ से करीब 35-36 किलोमीटर दूर अमलोरी परियोजना से हम कोयला
MGR के माध्यम से प्राप्त करते हैं। वर्ष भर में 16 मिलियन मीट्रिक टन कोयले की खपत के बावजूद हम पर्यावरण संतुलन अपने यहाँ बनाए हुए हैं तथा मापदंड के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। विद्युत उत्पादन में अपना अमूल्य योगदान देने के साथ रिहंद अपने नैगम सामाजिक दायित्व के तहत प्रोजेक्ट के आसपास के गांव में विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग आसपास के गांव के बच्चों के लिए क्वालिटी सर्कल द्वारा और आसपास के गांव में जो फार्मर्स है उनकी अपनी जो खेती में बढ़ाव होने के लिए हम लोगों ने हमारे यहाँ गुजरात में एक फार्म ब्रिज के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजन किया। इसमें करीब 15 फार्मर्स उसमें पार्टिसिपेट किया। हमारी पूरी विश्वास है वो 1 एकड़ में जो इनको पहले जो भी सफल हो रही थी उससे कई गुना उनको अभी फ़ायदा होगा और इससे द्वारा हमारे आसपास के सभी गांव में जो भी जिसमें किसान भाइयों बहनों हैं उनको लाभ जरूर होगा। गांवों के सामुदायिक विकास एवं पुनर्वास के लिए रिहंद ने CSR विभाग बनाया हुआ है, जो कि रिहंद के आसपास के गांवों की आर्थिक मदद करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए ग्रामीणों के जीवन यापन में अपना योगदान प्रदान करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि को ध्यान में रखते हुए हमारी CSR नीति के तहत अधिक से अधिक कार्य किए जा रहे हैं, जिसका लाभ आसपास के गांवों को मिल रहा है। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन योजना को क्रियान्वित करते हुए रिहंद ने सिरसोती व डोढ़र में 22.28 लाख की लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया, जिससे लगभग 1000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बरसात के मौसम में बीजपुर मेन रोड से पूरी तरह कट जाने वाले गांव कोडार सिरसोती को जोड़ने के लिए 13.71 लाख की लागत से रपटा पुल का निर्माण कराया गया। NTPC जवन बनवा दे पुल न, इससे हम लोगों का बहुत सुविधा मिल गया। ऐसा है कि अधरात पछरात हो जाता है डिप्टी आने जाने में, और पानी बरसात मौसम रहता है, इतनी परेशानी रहता था कि अब हम लोग क्या अब कहें, लेकिन बन गया, सुविधा हो गया, NTPC दे दिए हैं तो हम लोग को बहुत सुविधा हो गया। सीताकुर पुलिया बनने से बहुत सुविधा हो गया, आने जाने से, और से बहुत पानी होने से दिक्कत हो रहा था, से पुलिया होने के बाद बहुत सुविधा हो गया। डोढ़र एवं पिपरहर में 33.11 लाख की लागत से चेक डैम का निर्माण और मरम्मत कराया गया, जिससे आसपास के लोगों को खेती और आम दैनिक कार्यों के लिए पानी मिलता है। बीजपुर पुनर्वास 1, 2, 3 के लिए 3.5 करोड़ की लागत से जल निगम के माध्यम से पानी टंकी का निर्माण करवाकर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। डोढ़र सब स्टेशन से ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 5 किलोमीटर तक गांव में विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जिसके माध्यम से कई गांव लाभान्वित हो रहे हैं। आसपास के लोगों के तकनीकी प्रशिक्षण हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कराया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये संस्थान सत्र 2016-17 से प्रशिक्षण देना शुरू कर देगा। प्रशिक्षणार्थियों के आवासीय व्यवस्था हेतु रिहंद के नकटू में एक हॉस्टल भी बनवाया गया है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए समय समय पर चिकित्सा शिविर भी लगाए जाते हैं। गांव के प्रतिभाशाली छात्रों को मार्च 2016 में विद्युत समस्या के समाधान हेतु 56 सोलर लाइटें प्रदान की गई और 125 दिव्यांग छात्रों को आर्थिक सहयोग के रूप में 2000 प्रति छात्र स्कॉलरशिप दी गई। सूत कताई केंद्र की स्थापना करके रिहंद ने बीजपुर पुनर्वास 1 की महिलाओं के लिए आय का एक नया रास्ता सुलभ कराया है।
CSR विभाग के अतिरिक्त ग्रामीण सामाजिक कार्यों में मालवीय मिशन, चेतना, प्रयास, उपाय, नवोदय मिशन, SC/ST कर्मचारी कल्याण संघ और वर्तिका महिला मंडल भी सक्रिय योगदान करते रहते हैं। हमारे साथ साथ हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं, महिला मंडल, मालवीय मिशन, चेतना, ये भी हमारे CSR के कार्यों में हाथ बटा रही हैं, जिसका सीधा लाभ हमारे आसपास के लोगों को मिल रहा है। रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्वागत द्वार से प्रवेश करते ही सामने प्लांट की 3 गगनचुंबी चिमनियां दिखती हैं। यहीं पर मटेरियल गेट है, जहां प्लांट में आने जाने वाले हर व्यक्ति की गहनता से जांच होती है। प्रवेश करते समय सभी को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ता है। शाम को वापस लौटते समय भी सभी कर्मचारियों की गहन जांच होती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ डटे रहते हैं। स्वागत द्वार के दाहिनी तरफ ही प्रशासनिक भवन है, जहां से पूरे रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का प्रशासनिक संचालन होता है। इसी प्रशासनिक भवन परिसर में समूह महाप्रबंधक का कार्यालय, लेखा विभाग, मानव संसाधन तथा अन्य अधिकारियों का कार्यालय स्थित है। इसके अलावा टाउनशिप परिसर में अन्य कार्यालय भी स्थित हैं। प्रशासनिक भवन के पास चौराहे पर बना प्रगति स्तंभ रिहंद के कर्मचारियों को प्रगति के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। रिहंद में 927 नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 4 प्रकार की आवासीय व्यवस्था है। D टाइप, C टाइप, B टाइप एवं A टाइप आवास है। D टाइप के आवासों में उच्च स्तर के अधिकारी तथा C, B और A टाइप में अधिकारियों और कर्मचारियों के पदानुसार आवास आवंटित किए जाते हैं। परियोजना प्रमुख के लिए विशेष प्रकार का सर्व सुविधा युक्त बंगला आवंटित है। रिहंद पधारने वाले अधिकारियों एवं अतिथियों के लिए वातानुकूलित अतिथि गृह बनाए गए हैं। पहला शिवालिक और दूसरा सह्याद्री है। शिवालिक विशिष्ट अतिथि गृह के रूप में जाना जाता है। यहाँ शानदार वातानुकूलित कमरे, अति विशिष्ट अतिथियों के लिए स्वीट भी बनाए गए हैं, जो इंटरनेट सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। चारों तरफ शानदार फूलों और हरे भरे पेड़ों से घिरा शिवालिक अतिथि गृह का बाह्य दृश्य अति मनमोहक है। युवा अधिकारियों के लिए लेक व्यू अपार्टमेंट का निर्माण कराया गया है। CMD भ्रमण के दौरान नए D1 टाइप के बंगलों का लोकार्पण भी हुआ। अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए यहाँ धन्वंतरी चिकित्सालय भी बना हुआ है, जहां आकस्मिक वार्ड के अलावा अलग अलग महिला एवं पुरुष वार्ड भी बनाए गए हैं। खेल की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए परिसर में एक भव्य स्टेडियम भी बना है, जहां खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। समय समय पर यहां विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होता है। त्रिवेणी ऑडिटोरियम में इंडोर गेम की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम
तथा अन्य इंडोर गेम के साथ साथ इस ऑडिटोरियम में एक शानदार जिम सेंटर भी है, जहां लोग व्यायाम करते हैं। संगम ऑडिटोरियम, जिसे कर्मचारी कल्याण केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, इस केंद्र पर बने बड़े हॉल में योगा सिखाया जाता है, जहां सुबह पुरुष और शाम में महिलाओं को योग का नियमित अभ्यास कराया जाता है। इस केंद्र पर भी एक जिम सेंटर बना हुआ है और इंडोर गेम की सुविधाएं यहां भी उपलब्ध हैं। एक शानदार लाइब्रेरी है, जहां लोगों के पढ़ने के लिए किताबें, अखबार इत्यादि उपलब्ध हैं। यहां सभी उम्र के लोगों के लिए पुस्तकें उपलब्ध हैं और जलपान के लिए कैफेटेरिया भी बनाया गया है। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के भव्य वातानुकूलित हॉल में रिहंद के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा सप्ताह में 2 दिन फिल्म का प्रदर्शन भी होता है। बच्चों के लिए बाल भवन और महिलाओं के लिए वर्तिका महिला मंडल को भी स्थान आवंटित है, जहां समय समय पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। परिसर में लोगों के धर्म और आस्था का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदू धर्म के पूजन अर्चना के लिए भव्य मंदिर और मुस्लिम भाइयों के नमाज हेतु मस्जिद एवं ईसाई धर्म के लोगों के लिए चर्च भी बनाया गया है। रिहंद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चों के पठन पाठन के लिए डीएवी पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय एवं सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा छोटे बच्चों के लिए लिटिल किंगडम स्कूल है। परिसर में बना शानदार लेक व्यू गार्डन और यहाँ विचरते पक्षियों का कोलाहल वातावरण को मनभावन बना देता है। यहीं पर स्थित आनंद वाटिका, जहां शाम के समय बड़े और बच्चे अपना समय व्यतीत करते हैं। मिकी हाउस, छोटे झूलों पर झूलते बच्चे तथा रंगीन विद्युत की रोशनी में फुहारों की रंगत देखते ही बनती है। पार्क के ठीक सामने बना कृत्रिम रिहंद जलाशय आनंद वाटिका में आने वाले लोगों का ध्यान बरबस आकर्षित करता है। परिसर के अंदर लोगों के रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 शॉपिंग सेंटर भी हैं, जहां दैनिक आवश्यकता की सभी वस्तुएं मिलती हैं। रिहंद परिसर के कार्यालय एवं आवासों के आसपास स्थित हरे भरे पेड़ पौधों तथा रंग बिरंगे फूलों की उड़ती महक और साफ सुथरी सपाट सड़कें परिसर में रह रहे लोगों की स्वच्छ एवं स्वस्थ जीवन शैली को प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक खूबसूरती, बेहतरीन पर्यावरण संरक्षण रिहंद के टाउनशिप को उच्च स्तरीय स्वरूप प्रदान करता है। रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। उच्च एवं गुणवत्ता युक्त विद्युत उत्पादन करके देश की अग्रणी कंपनी बनने के लिए प्रयासरत है। अंधकार की घोर निशा में ज्योति किरण बन कर हम छाए, शक्ति निगम बन कर हम आए, शक्ति निगम बन कर हम आए। अंधकार की घोर निशा में
प्रकाश पहुँचाए, अंधकार की घोर निशा में। महाशक्ति की पावन धारा कर दे सिंचित देश हमारा, सदा यही संकल्प हमारा, किरण किरण से पुंज बनाए, अंधकार की घोर निशा में ज्योति किरण बनकर हम छाए, शक्ति निगम बनकर हम आए, शक्ति निगम बनकर हम आए, अंधकार की घोर निशा में ज्योति किरण बनकर हम छाए।